हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, सर्दी बहुत बड़ी हुई है और आज जो मुझे मैसेज देना है वो सितारा के लिए भी है और ये चीज़ मेरे मन में आई और मैं सबसे शेयर कर रही हूँ कि सितारा ने अब तक के जितने भी व्लॉग्स बनाए, जितना भी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बताया, दिखाया, विलेजेस दिखाए, वहाँ पे मॉल्स, वहाँ पे हिल स्टेशन, वहाँ का कश्मीर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया। लेकिन जो सबसे बढ़िया उनका व्लॉग मुझे लगा वो कल का था, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में भी, जो कि एक बहुत अच्छा इमेज नहीं हमारे सामने लेके आता, हम सिर्फ पाकिस्तान को सितारा की वजह से ही कुछ जो समझ रहे थे, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनके नज़रिए से समझ रहे थे। तो पहले तो कोई भी इंडियंस जितने भी हैं वो इतना ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ नहीं, उनका झुकाव। लेकिन जितना भी वहाँ पे अच्छे आर्टिस्ट रहते हैं, उनके कलाकार हैं, उनके जो वहाँ पे सीरियल्स वगैरह चलते हैं, ड्रामाज होते हैं, उनको लोग ज़रूर अप्रिशिएट करते थे। फिर वहाँ पे जो इमेज बनाई थी पाकिस्तान की, वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने, उनका नाम बहुत अदब से ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत उम्दा कलाकार थे। जैसे ही उनका गायकी थी, वो बहुत ही नवाजे हुए थे अपने काम के लिए। तो उनके बाद अगर हमने पाकिस्तान का जो पिक्चर था वो देखा था, वो सितारा की आंखों से देखा, सितारा के नज़रिए से देखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो फैमिली भी उनके साथ अटैच थी, उनकी कहानियाँ, उनके व्लॉग्स, वो सारे रिकमेंडेशन में साथ साथ आते हैं। अगर आप सितारा यासीन करोगे तो सबसे पहले सलमा यासीन का उसमें आना शुरू हो जाएगा आपको रिकमेंडेशन में। और फिर उनके अदर्स जो बहुत ही लो लेवल के उनके रिलेटिव्स हैं, उनके व्लॉग्स देखने मिलेंगे, जहाँ पे बेहद गंदा घर फ़ारूक यासीन का, और जो उनके रियल ब्रदर हैं, उनके फादर ने उनके लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, वो बाहर से जो लोग आते हैं, फैमिली कंप्लीट होती है जिनसे, उन पे डिपेंड करता है कि वो घर की क्या वैल्यू करते हैं और अपने घर की क्या इमेज लोगों को दिखाते हैं। तो जितना भी हमने देखा है, अगर हम सितारा यासीन के बाद देखें तो दिलबर अकबर ने सितारा को देखकर, क्योंकि इनका जो रहन सहन पहले था, जिस तरीके के घर से ये पहले हमें दिखाई देते थे, व्लॉग्स जहाँ से बनते थे, वो भी इसी तरीके से थे जैसे इनके गांव वाले घर हैं। लेकिन धीरे धीरे सितारा को देखकर इन्होंने भी राइज़ किया और उठना बैठना इनको भी आया, इन्होंने भी घर अच्छे बनाए। फिर इनको देख के नैना अकबर ने बनाया, तो इन्होंने अपनी हालत थोड़ी बहुत सुधारी। हालांकि इनकी दिमागी हालत और इनकी सोच वो पुरानी की पुरानी घटिया ही रही, लेकिन इन्होंने देख कर सितारा को कॉपी किया। अगर वो मॉल्स जाती थी या जहाँ से शॉपिंग करती थी, तो वो सारी कॉपियाँ इन्होंने भी करनी शुरू कर दी। बट उसके जैसा माइंड और उसके जैसे थॉट्स ये कभी भी नहीं लेके आ सके। अब मैं बात करती हूँ जो उनका नया व्लॉग आया है, जो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। जितने भी व्लॉग्स सितारा ने आज दिन तक डाले हैं अपने चैनल पर, उनमें सबसे उम्दा मुझे इसलिए लगा, इससे उनके पाकिस्तान का एक डिफरेंट लुक नज़र आया, जो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि वहाँ पे इतनी वेल मेंटेन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे बच्चों को, जो नीडेड लोग हैं, नीडेड बच्चे हैं, उनको इतना प्यार से, उतना केयर उनकी की जाती है। और उनके बिहेवियर से सारी कहानी, ये बताने वाली बात नहीं है, ये देखने से ही पता चल रहा था कि बच्चों के एक्शंस क्या है, वो किस तरीके से सितारा को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे। और जब वो केक कटिंग करी थी, सब एक तमीज़ में बैठकर सब लोगों ने इकट्ठे करा। कोई रश नहीं था, कोई शोर नहीं था, हर चीज़, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो बहुत चीज़ें दिल को मेरे अच्छी लगी कि इंसानियत को किस तरीके से इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। दूसरा, इनका जो एक
एफआईआई का डिपार्टमेंट है, जहाँ से जो बहुत ही घटिया लोग थे जिन्होंने इस तरीके से सितारा को डीफेम किया, तमाशे बनाए और पता नहीं क्या क्या हुआ, उन सबको उन्होंने लाइन में लाकर माफ़ी मंगवाई। और ऐसे ऐसे नाम जो मतलब सोशल मीडिया पे सोचते भी नहीं थे कि हम गाली गलौज कर रहे हैं या हम अपने पाकिस्तान की क्या पिक्चर शो कर रहे हैं। वो जलील तो सितारा यासीन को करते थे, बट उनका अपना अक्स और अपना वो देखकर बहुत दुख होता था। तो मैं चाहे कोई भी, मैं स्पेसिफिकली किसी कंट्री की बात नहीं करूँगी, मैं ये भी कहूँगी चाहे कोई कहीं से भी है, उनको दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। क्योंकि आप अपना चैनल जब सोशल मीडिया पर चलाते हो तो आप अपने आप को नहीं, आप अपने कंट्री को भी, अपने शहर को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। जैसे कि मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैं चंडीगढ़ से हूँ, और मेरे बोलने चालने के ढंग से, मेरे बात करने से, मेरे पहरावे से और मेरे थॉट से, मेरे ओपिनियन से अगर मैं अपना बिहेवियर अलग डिफरेंट दिखाऊंगी तो क्या इमेज मेरा भी बनेगा, और मेरे कंट्री का और स्पेसिफिकली मेरे शहर का वो क्या इमेज होगा। आपको देख के आप कह सकते हो कि ये तो नहीं लगता कि ये इस शहर से या इस कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनके तो थॉट्स ही अच्छे नहीं हैं, या इनका जो या जैसे ये रह रहे हैं जहाँ का पिक्चर इमेज बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है। तो बहुत खुश हूँ मैं सितारा, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इनिशिएटिव लिया, आप ऐसे लोगों से मिली, आपने अपनी तरफ से जितना भी अच्छा सेलिब्रेशन करना था आपने किया, और वो दिल को बहुत छू गया। ये सिर्फ ये नहीं कि ये एक अच्छा काम था, डोनेशन का काम, डोनेशन लोग बहुत करते हैं, आपको भी हमने सालों से करते हुए देखा कि फूफो हैं उनकी शादी पे कर रही हैं, किसी को ज़रूरतमंद को किसी के बिल पे कर रही हैं, ये चीज़ें बहुत हमने देखी, बट वो लोग आपके नहीं हुए। तो ये जो अननोन लोगों के लिए आप करेंगी, मैंने पहले भी बोला था, ये सबसे ज़्यादा आपका अल्लाह के घर में काउंट होगा। और इसका जो मतलब हम कह सकते हैं ना, इसका जो फल होता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपकी जो आगे वाले बच्चे हैं, आपकी जनरेशन है, उसको ज़रूर मिलता है। जैसे अभी आप गए थे आयत को लेकर, आपको तीनों बच्चों को लेके जाना चाहिए था, ताकि वहाँ पे इनको पता चलता कि किस तरीके से इन्होंने फर्दर, जैसे मुस्तफ़ा को भी आपको साथ लेके जाना चाहिए था, क्योंकि मुस्तफ़ा ने भी आगे इस तरीके से अगर काम करने हैं तो उसको भी पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से, आई एम श्योर दिस इज़ नॉट फॉर अ वन टाइम, ये तो आप इसको रेगुलर करते रहेंगे, तो बच्चों को भी साथ ज़रूर लेके जाएं, सिखाएं कि किस तरीके से अगर आपके पास कुछ है तो आप दूसरों को किस तरीके से हेल्प और सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन पे ही डिपेंड करती हैं। जो लोग बहुत अच्छे वेल ऑफ होते हैं वही लोग अपना पैसा इन ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। फिर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ईमानदारी से इन बच्चों पे खर्च करे तभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आती हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इससे कई लोगों के दिमाग भी खुले होंगे, लोगों को भी लगा होगा कि हम भी अपने आसपास वाले ऐसी जगह पर जाकर बच्चों के बर्थडे या कुछ ऐसे सेलिब्रेशन वो कर सकते हैं। अपने बड़ों के जो उनके दुनिया में नहीं है उनके नाम पे डोनेशन कर सकते हैं। तो आप एज अ इन्फ्लुएंसर एक बहुत अच्छा मैसेज देने में कामयाब रही, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी। और दो मैसेजेस मेरे को और देने थे। एक तो एक अमनी डिज़ाइनर मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए एक मैसेज मुझे डाउनलोड हुआ था, मैं वो भी दे रही हूँ। क्योंकि ये मैसेज मुझे ऑनलाइन देने के लिए बोला गया है अमनी, इसलिए तो मुझे यहीं पे ये मैसेज डिलीवर करना होगा कि आपने फर्दर अपनी लाइफ के लिए जो अच्छे प्लान्स करे हुए हैं, प्लीज़ डोंट शेयर विद योर फैमिली फ्रेंड्स, किसी के साथ भी जब तक ये एग्जीक्यूशन में नहीं होता, जब तक ये सारा कुछ आप परफेक्टली अपना कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ऐसा मैसेज मुझे आया है, ये आपने अपने तक ही रखना है, और इसको अच्छे से जो भी आपके माइंड में आपकी विशेज़ हैं उनको आप पूरा करने चाहते हैं तो उसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड। और दूसरा मैसेज रेशमा जी के लिए है।
रेशमा जी, आपने अपनी हेल्थ को बहुत ख़राब कर रखा है। मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन के लिए आप वो काम करें जो आपको पसंद है, अदरवाइज़ आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप की हेल्थ जो बार बार आपने मुझे मैसेज में भी लिखा था ख़राब हो रही है, ये बहुत आगे बढ़ सकता है काम। तो आप प्लीज़ किसी तरीके की टेंशन ना दें, एवरीथिंग विल बी ओके। और जिस तरीके से आप सितारा को प्यार करती हैं, वो सारी चीज़ें देखिए गॉड देखते हैं, उनके लिए, आपके लिए उनके दिल में बहुत जगह है, क्योंकि आप डिवाइन की तरफ से सितारा को मिला हुआ एक बहुत अच्छा सपोर्टर हैं। और ये चीज़ें आप ये मत समझिए कि यहीं पे रह जाएंगी, ये आपकी ऊपर तक, डिवाइन तक ये मैसेज जाता है, गॉड तक जाता है और वहाँ पे नोटिस होता है। लेकिन गॉड ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से आपको और आपकी फैमिली को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप चाहे थोड़ी देर के लिए वोकेशन पे जाना चाहें या अपने किसी चीज़ में से आप थोड़ा सा टाइम कट करें, जो आपको पसंद है वो काम करें। आप कुछ अपना हेड मसाज लें, कुछ अपने आप को पैम्पर्ड करवाएं, कहीं पे सैलून में जाएं, और जो भी आपको मूवी पसंद है, कुछ भी जो भी आप लाइक करती हैं, तो आप कुछ टाइम अपने लिए रखें, कुछ अपने आप को मी टाइम दें। आप सोशल मीडिया में इन चीज़ों से निकल कर, जो भी आपको सॉन्ग्स पसंद है, कुछ पसंद है, कुछ और आपको फूड्स पसंद है, कुछ कुकिंग पसंद है, आप अपना ध्यान उस तरफ लगाएं। थोड़ा सा इसको कम करेंगी और अपना ध्यान खुद ज़्यादा रखेंगी, अपना केयर करेंगी, तब जाके आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ें आपने इतनी ज़्यादा माइंड पे हैवी कर रखी हैं, इसके लिए आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। इस ऐसा मुझे डाउनलोड हुआ था, तो मैंने ये मैसेज आपको कन्वे करना था, और मुझे ऑनलाइन ही ये मैसेज कन्वे करने की ड्यूटी लगी है, ताकि बाकी, अब मैं आपको ही आपका मैसेज दे रही हूँ, बाकी लोग भी बहुत सुन रहे हैं जो उनको भी ये मैसेज डिलीवर हुआ है, उनमें से बहुत सारे लोग इस बात को समझेंगे और इसको फॉलो भी करेंगे। तो इसीलिए ये वाले मैसेजेस मुझे ऑनलाइन डिलीवर करने के लिए बोला जाता है, ताकि एक बंदे को तो मैसेज, हमारा जो पर्टिकुलर पर्सन है उसके लिए तो है, बाकी सारे लोग भी उसको फॉलो करके अपने आप को उस चीज़ से बचा लें। जैसे कि अभी अम्नी जी के लिए था कि वो मे भी किसी के साथ शेयर करना चाहती होंगी या शेयर करेंगी, तो वो उनके लिए ठीक नहीं था। तो ये है कि जब तक आपका कोई भी काम पूरा ना हो जाए, आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। ऐसा डाउनलोड आपके लिए है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगे और पसंद आए, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपनी राय का इजहार आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।